हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ का मतलब होगा, इसको हिंदी में कहते हैं निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन या सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। अब ये सामग्री निर्गमन क्या होता है, मटेरियल इश्यूज़ क्या होता है, एक बार मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मटेरियल इश्यूज़ का मतलब होता है कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो प्रोडक्शन कंपनी है या जो भी हमारा फर्म है, वो किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, मटेरियल परचेज़ करता है। ठीक है, मटेरियल परचेज़ करके परचेज़ डिपार्टमेंट कहाँ रख देता है, स्टोर में रख देता है। ठीक है, और इसके बाद में जब इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, किसको रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होती है, तब फिर वो स्टोर जो है वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो मटेरियल इशू करता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, मटेरियल इश्यूज़ कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मटेरियल इश्यूज़ मतलब जो स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा या मटेरियल देगा, उसे मटेरियल का इश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं मटेरियल इश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसकी हम क्या करने वाले हैं, प्राइसिंग निकालने वाले हैं, मतलब हम उसका मूल्यांकन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब मैं इसके बारे में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको नोट्स में थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ कि ये क्या है, किस चीज़ इसका हमें क्या करना है। देखिए, द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस एट विच द इशू ऑफ मटीरियल्स आर टू बी चार्ज टू प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट एसरटेनमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो हम मटेरियल इश्यूज़ करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसका प्राइस फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें किस प्राइस पर इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस चीज़ के लिए, कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। We find that the prices of material fluctuate on account of change in the value of money, change in the world commodity prices, and buying from the different sources and difference in the क्वांटिटी डिस्काउंट। ये बोल रहे हैं कि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि हमारे मटेरियल के प्राइसेस क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि सपोजिवली हमने कोई मटेरियल 1 मंथ बिफोर या 6 मंथ बिफोर परचेज़ किया था, तब तो वो 5 रुपीज़ पर केजी आ रहा था, लेकिन अभी वो 5.5 रुपीज़ पर केजी या फिर 6 रुपीज़ आ रहा है। तो ये मनी वैल्यू के चेंजेस के कारण से भी ये चेंजेस आ जाता है। दूसरा है कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस में चेंजेस हो गए, या विश्व में जो भी वस्तुओं का मूल्य है, बाजार मूल्य, उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, बाइंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें अलग अलग जगह से परचेज़ कर रहे हैं। पहले मैंने मुंबई से परचेज़ किया था, तब वो कुछ अलग प्राइस पे परचेज़ किया, फिर मैंने दिल्ली से किया तो अलग प्राइस पे, मैंने पाली से किया तो अलग, मतलब अलग अलग सोर्सेज से परचेज़ कर रहे हैं तो अलग अलग प्राइस हो सकती है उसकी। ठीक है, या फिर हम उन्हें क्वांटिटी डिस्काउंट पे ख़रीद रहे हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट पे मतलब पहले हमने जब ख़रीदा था तब सिर्फ 1000 केजी ख़रीदा था, उस समय हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। लेकिन अगर अभी हम 2000 केजी एक साथ में ख़रीद रहे हैं तो हमें इस पर डिस्काउंट मिल सकता है, तो हम इसे किसी अदर प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब 1000 केजी खरीदा था तब प्राइस 5 रुपीज़ लगी थी, लेकिन डिस्काउंट के साथ जब हम ज़्यादा मटेरियल खरीदेंगे तो प्राइस 4.5 भी लग सकती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मटेरियल के प्राइसेस में चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल कौन सी प्राइस पे इशू करें, जिस प्राइस पे ख़रीदा है उस पर, या फिर जो चेंज हो गया उस पर। तो इस बात के सॉल्यूशन के लिए ही हमें आगे और हम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने नोट्स लिखे हैं इसके आगे। देखिए, under this circumstance it may be observed that there may be a number of identical articles bought at the different prices. Well, issuing this article, देखिए ये बोल रहे it is the essential to consider the price at which it should be charged to production. अब देखिए, ये सारी चीज़ें जब हमने देखी कि मटेरियल के प्राइसेस में चेंजेस हो जाते हैं, तो अब हमें उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन सी प्राइस पर इशू करना है, ये हमारे सामने क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए
द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ द प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशूज़। तो इसके लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि हम मटेरियल जो इशू कर रहे हैं उसको कौन कौन सी प्राइस पर इशू कर सकते हैं या फिर कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट मेथड है फीफो मेथड, जिसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, सेकेंड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड में दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है मेथड्स हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर मेथड से। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखिए, अंडर दिस मेथड ऑफ प्राइजिंग द मटीरियल इशूज़ इट इज़ एज्यूम दैट द मटीरियल्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। ये बोल रहे हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो मटेरियल हमने सबसे पहले परचेज़ किया है वो मटेरियल हम सबसे पहले क्या करेंगे, इशू करेंगे। कहने का मतलब अगर मैंने 2 जनवरी को कोई मटेरियल परचेज़ किया, इसके बाद 5 जनवरी को कोई मटेरियल परचेज़ किया और 10 जनवरी को मटेरियल परचेज़ किया, तो ये 3 परचेज़ हैं मेरे। अब अगर मैं 15 जन को कोई इशू करती हूँ, 15 जन को क्या करूँगी, इशू करूँगी, तो इन तीनों में से मैं सबसे पहले किसे इशू करूँगी, 2 जन को परचेज़ किए हुए वाले को इशू करूँगी। मतलब जो मटेरियल मैंने सबसे पहले ख़रीदा है उसे सबसे पहले इशू करूँगी। ठीक है, और उसी प्राइस पे इशू करूँगी जिस प्राइस पे मैंने इसको ख़रीदा है। ठीक है, ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए नेक्स्ट मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट में दिस मेथड ऑपरेट्स इन जस्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फीफो मेथड। ये जो मेथड है वो बिल्कुल फीफो मेथड का क्या है, अपोजिट है, मतलब जस्ट उसका रिवर्स है। इट इज़ द बेस ऑन द एजम्पशन दैट द मटीरियल रिसीव लास्ट आर इशूड फर्स्ट। और इसमें ये माना जाता है कि जो मटीरियल हमने सबसे लास्ट में परचेज़ किया है उसे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इशू करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लिफो मेथड और फीफो मेथड। हमने एक आगे पढ़ा फीफो मेथड जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, मतलब जो हमने पहले परचेज़ किया था वो हम पहले इशू करेंगे। क्लियर हो गया। फिर ये जो लिफो मेथड है उसमें हमने जो लास्ट में परचेज़ किया है उसे फर्स्ट इशू करेंगे, मतलब सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट मेथड है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड में प्राइस का एवरेज निकाल के और फिर उसका क्या करेंगे, इशू करेंगे। अब इसमें भी 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसमें 2 तरह के मेथड है। अब देखिए अगर हम सिंपल एवरेज प्राइस मेथड फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए मैंने नोट्स बना के लिखा है, अंडर दिस मेथड इट इज़ एज्यूम्ड दैट द मटीरियल इशूड शुड बी प्राइस्ड ऑन द एवरेज प्राइस एंड नॉट ऑन एन एक्चुअल कॉस्ट। ये बोल रहे हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो प्राइस हम इशू के लिए निकालेंगे वो एवरेज प्राइस होगी, न कि कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, द सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और जो सिंपल एवरेज प्राइस है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ परचेज, मतलब हमने जितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है वो सारे क्वांटिटी के जो प्राइजेज़ रहेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट जैन को परचेज़ किया 5 रुपीज़ में, फिर जनवरी 3 को मैंने परचेज़ किया है 5.5 रुपीज़ में। तो इस तरीके से जितने भी मेरे प्राइजेज़ होंगे परचेज़ के उन सब के मेरे को क्या करने पड़ेंगे, टोटल करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा। और अपॉन में करना है नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ यूज्ड इन द कैलकुलेशन। मैं जितने प्राइजेज़ यूज़ कर रही हूँ कैलकुलेशन के लिए वो नंबर ऑफ़ प्राइजेज़। एवरेज है मतलब सिंपली एवरेज जैसे हम निकालते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि 3 ईयर्स के नंबर का एवरेज निकालिए, तो आप क्या करोगे, 3 सालों के नंबर को ऐड करोगे और फिर उसका क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी एवरेज आपको निकालना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में देखिए, अंडर दिस मेथड इशू ऑफ मटीरियल इज प्राइस बाय द डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ मटीरियल्स इन हैंड by the number of unit in hand, a new average being computed whenever material are received. The weighted average price is calculated as under.
अब ये है वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे कि क्वांटिटी इनटू प्राइस करना है आपको, फिर प्लस क्वांटिटी इनटू प्राइस, मतलब जितने भी आप टर्म्स ले रहे हो कैलकुलेशन में उनकी क्वांटिटी इनटू प्राइस करके आपको लेना है और अपॉन में टोटल क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने 5 जनवरी को या 1 जनवरी को मैंने मटेरियल परचेज़ किया 10 रुपीज़ में। ठीक है, कितना परचेज़ किया, मैंने 100 kg परचेज़ किया। फिर मैंने 8 जनवरी को और परचेज़ किया, वो मैंने परचेज़ किया है 12 रुपीज़ पे, कितना 100 kg वो भी। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों का मुझे वेटेड एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 5 जनवरी को 10 रुपीज़ में 100 kg, तो क्वांटिटी है 100 kg इंटू 10 रुपीज़, फिर प्लस दूसरा मैंने परचेज़ किया है 100 kg और इस बार किया है 12 रुपीज़ पे। ठीक है, और अपॉन में टोटल क्वांटिटी 200। इस तरीके से मैं इनका कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, तो ये दोनों ही एवरेज है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ये एवरेज प्राइस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इशू की प्राइस निकाल सकते हैं। फिर चलते हैं आगे कि हमें इनके कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट इज़ टू बी प्रिपेयर फॉर द शोइंग द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़। मटेरियल इश्यूज़ की प्राइसिंग को शो करने के लिए हमें एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, ये स्टोर लेजर अकाउंट कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे एक डेट का कॉलम होगा। ठीक है, फिर 3 कॉलम आपको बनाने हैं कुछ इस टाइप से, फिर उनके सब कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सब कॉलम देखिए, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट सब में कॉमन होंगे। यहाँ पे ये रिसिप्ट जो हमने क्या किया है, परचेज़ किया है, और ये हम इशू जो भी करेंगे वो लिखेंगे, और पीछे बचा हुआ बैलेंस जो भी हमारे पास रहेगा मटेरियल का वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है एक बार आप अपने नोट्स में क्या कर दीजिए, इसको बना दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपके सामने। फिर देखिए, अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवाती हूँ। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़। ठीक है, मटेरियल इश्यूज़ की प्राइसिंग क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमने मटेरियल खरीद के स्टोर में तो रख दिया, अब स्टोर वाला क्या करेगा, उसको प्रोडक्शन वाले को क्या करेगा, इशू करेगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन वाले को इशू करेगा तो कुछ ना कुछ प्राइस पे इशू करेगा, और ये प्राइस पे इशू क्यों करेगा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक ही तो कंपनी का, एक ही बिजनेस का पार्ट है, तो फिर इसको प्राइस पे इशू क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमें मटेरियल की कॉस्ट सबसे पहले लिखनी होगी, है ना। आपने कॉस्ट शीट बनाई होगी तो आपको पता है कि हमें मटेरियल की कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। तो हमने मटेरियल किस प्राइस पे परचेज़ किया है वो भी तो पता होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे मटेरियल कौन सी प्राइसेस पे खरीदे गए हैं, इसलिए उनको जो इशू करेंगे उनको प्राइस भी बताई जाएगी। ठीक है, तो वो प्राइस हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन से है, मेथड है हमारे पास, फर्स्ट तो है फीफो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल हमने पहले खरीदा वो सबसे पहले इशू कर देंगे। दूसरा है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में खरीदा उसे सबसे पहले इशू कर दिया। फिर है एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड में फर्स्ट है सिंपल और दूसरा है वेटेड। ठीक है, तो ये किस तरीके से करने हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए। तो ये आपके था प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़। तो क्लियर हो गया होगा, होप आपको। एक बार अगर आपको फिर से क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप वीडियो को वापस देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये प्रैक्टिकली करने में बहुत इजी है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।